संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों, इस समय हमारे प्रवचन का विषय रहेगा समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है मेल मिलाप। विरोधी तत्वों को हटा करके अनुकूल तत्वों के आधार पर एकता स्थापित करते रहना समन्वय। ये संसार विविधात्मक है। एक जीव से दूसरे जीव अलग है, एक तत्व से दूसरे तत्व अलग है। एक तत्व में असंख्यात परमाणु और कण हैं। ये सारा संसार विविधात्मक है, अनेकात्मक है, किंतु अनेकता में एकता है। बत्ती, तेल और आग परस्पर विरोधी, लेकिन तीनों सम्मिलित होकर के सुंदर प्रकाश देते हैं। हमारी उंगलियां अलग अलग हैं, कोई मोटी है, कोई पतली है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, लेकिन ये परस्पर मिल करके कितना काम करती हैं। यदि उंगलियां न मिलें कोई काम हो नहीं सकता। और अगर ये सारी उंगलियां मिल करके एक में जम जाए तो भी काम होना संभव नहीं। इसलिए उंगलियों की विविधता वरदान है। उंगलियों का अलग अलग रहना, उनके आकारों की भिन्नता, मोटाई पतलाई में अंतर, यह सब वरदान है, जरूरी। लेकिन उनका बिल्कुल अलग अलग बने रहना अभिशाप है। उनका आपस में मिलना चाहिए। परिवार हो चाहे समाज हो, उसमें जितने लोग रहते हैं सबके स्वभावों में भिन्नता होती है। रुचियों में, संस्कारों में, गुणकर्मों में, योग्यताओं में भिन्नता होती है। लेकिन उन भिन्नताओं में, उन अनेकताओं में यदि एकता स्थापित करने की क्षमता नहीं रखी जाती है और वैसा विचार नहीं रखा जाता है तो न परिवार में सुख होगा, न समाज में सुख होगा। अनेकता में एकता, ये महापुरुषों के विचार सदा से रहे हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। दुनिया की सबसे पुरानी किताब ऋग्वेद में ये बात आती है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक ही सत को विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। अनेकता है लेकिन सब में एकता है। जितने प्राणी हैं सबको भूख लगती है, भूख लगने में एकता है। प्यास लगती है, एकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सताते हैं सब में, कम बेश एकता है। भूख प्यास के निवारण की आवश्यकता है, इसमें भी एकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर दूर करके ही शांति मिल सकती है, इसमें भी एकता है। एकता के तत्व सर्वत्र बिखरे पड़े हैं, उन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर एक शिशु, नवजात शिशु सड़क पर या कहीं गली में मिले, उसको आप क्या कहेंगे? कोई जाति का नहीं कह सकते, वो केवल इंसान है, इंसान का बच्चा।
निर्मल है, निर्दोष है, मूल रूप में है। जब वो बड़ा होता है तो उसके शरीर में कोई नकाश होती है और कुछ वेश अलंकार और चिन्ह होते हैं, तब अंतर होता है। तब वो अपने आप को हिंदू कहता है, मुसलमान कहता है, ब्राह्मण कहता है, शूद्र कहता है, अमुक संप्रदाय का कहता है, लेकिन मूल रूप में तो मानव है। इसलिए मौलिक एकता में कोई फर्क नहीं, सबके अंदर में चेतना एक समान है और सबके शरीर में वही जड़ तत्व है, सबको आवश्यकताएं वही हैं। इसलिए सबका समाधान भी करीब करीब एक ही है। सदगुरु कबीर ने कहा, प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले सांच। प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके अय कबीरू नाचो। यह विश्व सत्ता उसको पानिप देती है, उसको चमक देती है जो तन से, मन से और वाणी से सच्चा होता है। तन, मन और बोले, तन, मन और वाणी, इन तीनों में सांच हो। तन भी सदाचारमय हो, वाणी भी सत हो और मन में भी सत की स्थापना हो। तन, मन और वाणी तीनों जिनके सत्य में रमते हैं, उन्हीं को विश्व सत्ता चमक देती है। अपने आप में चमक लाने के लिए प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं ज्ञानी हूं या अच्छा आदमी हूं। अपने आप को ज्ञानी या अच्छा आदमी प्रचार करने वाला तो बहुत ही भूला है। केवल विश्व के नियमों को पहचानना चाहिए, प्रकृति के नियमों को पहचानना चाहिए, मन वाणी कर्मों के नियमों को पहचानना चाहिए और पहचान करके विवेक पूर्वक आचरण करना चाहिए। चमक अपने आप आएगी, जीवन में प्रकाश अपने आप आएगा। इसलिए हमें चाहिए, चाहे पारिवारिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय, एक दूसरे से मेल मिलाप करने की भावना रखें। कुछ लोग कहते हैं मेल मिलाप की भावना बेकार है। मिलाप तो हो नहीं सकता है। कहाँ मिलते हैं लोग? न हिंदू मुसलमान मिलते हैं, न ब्राह्मण शूद्र मिलते हैं। कहाँ मिलाप होता है? इसलिए मेल मिलाप की भावना व्यर्थ है। चलो मिलाप नहीं होता है तो क्या छुरा लिया जाए परस्पर में? आपके पति पत्नी में कितना मिलाप है? रोज कहा कोई होती रहती है, तो क्या पत्नी के लिए आप छुरी उठाएंगे कि डंडा उठाएंगे? मेल मिलाप की भावना तो रखनी पड़ेगी। हमारे में पशुत्व है और वो पशुत्व विषमता उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नरत रहता है, लेकिन देवत्व से उसे मारकर एकता स्थापित करने की महती आवश्यकता है। अगर हम अगले आदमी को नहीं सहते हैं तो जीवन चल नहीं सकता है। पति की बात पत्नी न सहे, पत्नी की बात पति न सहे, पिता पुत्र परस्पर एक दूसरे का न सहें, गुरु शिष्य एक दूसरे का न सहें, पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे का न सहें, तो जीवन कभी सुखद नहीं हो सकता है। हम कहते हैं कि हम किसी को नहीं सहेंगे। एक सास और बहू का झगड़ा मैंने एक बार देखा था। तो सास और बहू दोनों हाथ उठा उठा करके एकदम एक दूसरे को कहें, वो कहें हम तुम्हें जरा भी नहीं सहेंगे। तो बहू कहे कि तुम चलोगी डांट डांट तो मैं चलूंगी पात पात, तुम कौन होती हो?
लेकिन ऐसी भावना रख करके कभी शांति हो सकती है? बहू और सास को अंत में साथ में रहना है, पिता पुत्र को रहना है, भाई भाई को रहना है, पड़ोसी पड़ोसी को रहना है। इस प्रकार दुर्व्यवहार करके कभी शांति नहीं मिल सकती। माताएं होती हैं, कई माताएं बहुएं घर में आती हैं तो कुछ दिन थोड़ा प्रेम करती हैं, उसके बाद खड़बड़ाहट शुरू होती है और दलबंदी शुरू हो जाती है। सास अपनी पुत्री को लेकर के एक दल बना लेती है और बहू बेचारी का दल तो कुछ नहीं, हो तो अकेली है। दो बहुएं भी साथ साथ होते हुए भी संगठित नहीं होती हैं, लेकिन मां बेटी संगठित हो जाती हैं क्योंकि खून का संबंध है। बहू का संबंध खून का नहीं है, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। बहू बाहर से आई है और बेटी अपने खून से हुई है। ननद और भाभी का झगड़ा जगत प्रसिद्ध है। कबीर साहब ने तो खूब कहा है, सास ननद दो दे तो लाटन। ननद भौज के झगड़े को साहब ने कई बार कहा है। ननद का अर्थ है ना आनंद। ननद को भाभी से आनंद नहीं आता है, ना आनंद, इसलिए ननद। और ननदें अपनी भाभी को प्रायः परेशान करती हैं। कुछ दिन के बाद ननदें भी किसी की भाभी बनती हैं तो उनको अपने करने का फल अपने ननद से मिलता है। ये संसार ऐसा चक्करदार है, तुम जैसे करोगे वैसे भरोगे। एक घर में बहू को परेशान करती थी सास भी और ननदे भी। कई ननदे थी, 3-4 ननदे। मेरा वहां जाना हुआ, शिकायत हुई, मैं गया तो मैंने कहा तुम लोग सब बैठो। घर वालों को सबको बैठा लिया। मैंने कहा दूसरे घर के लोग न रहें। तो घर का मालिक भी बैठा, उसका लड़का भी बैठा, बहू भी बैठी, नंदे भी बैठी। 2 ही ननद थी वहां और 2 घर चली गई थी। मैंने उन लड़कियों से कहा ये बताओ, तुम अपनी भाभी को परेशान करती हो, तुम लोग भी ससुराल जाओगी तो वहां ननदे तुम्हें मिलेंगी, वो तुम्हें परेशान करेंगे। तब एक कहती है हम दोनों ससुराल जा चुकी हैं, वहां भी शुरू हो गया है। हम कहे तब अब इसका फल क्या होगा? तब अपनी माता को दोनों ढकेल करके कहती हैं तुम अपने बहू को प्यार दो, माता हमें न दो। माता भी बेचारी अधमरी जैसी हो गई। मैंने माता से कहा ये बताओ, तुम दिन दिन बूढ़ी हो रही हो, तुम्हारा साथ कौन देगा? ये बहू देगी कि बेटी देगी? बेटी तो अपने घर की, बहुत कोशिश करके जब बुलाओगी वो बेटी आएगी तो एक दिन रहने के बाद कहेगी माता जी हमें छुट्टी दो, वहां रोटी कौन पकाएगा? और वो चली जाएगी। साथ देगी बहू, जो साथ देने वाली है उसको परेशान करती हो। तो ये सारे संस्कार उसके मन में बैठेंगे और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और वो घर की मलकिन हो जाएगी तो सारा बदला तुमसे लेगी, क्योंकि मन में ग्रंथि बन जाती है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि पुत्री और बहू दोनों पुत्री। मैंने उनसे कहा ये बताओ कि तुम ये चाहती हो ना कि तुम्हारी पुत्री जहां गई है वो पुत्री के समान मानी जाए? तुम्हारी पुत्री की सास तुम्हारी पुत्री को अपनी पुत्री माने, ये चाहती हो कि नहीं? कह चाहती हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी बहू को उसकी मां क्या ये नहीं चाहती है कि तुम उसको पुत्री के समान मानो? और गंभीर हो गई, कह चाहती होगी। हम कहे तब अब तुम अपनी बहू को पुत्री नहीं मानती हो तो तुम्हारी पुत्री अपने ससुराल में अपने सास द्वारा कैसे पुत्री मानी जाएगी?
फिर बहू से मैंने कहा कि देखो भाई, तुम तो बहू हो, और उसका भी बच्चा था 8-10 बरस का। मैंने कहा देखो 10 बरस और बाकी है, तुम्हें भी बहू आएगी और सास बनोगी और चाहोगी हमारी मर्यादा हो, क्योंकि हम सास हैं। तो आज तुम्हें अपने सास की मर्यादा करनी कि नहीं करनी? अगर नहीं करोगी तो तुम्हारी मर्यादा कैसे होगी? कहा जाता है कि एक जगह एक चक्कर था, चक्का, वो चक्का एकदम तेज घूमता था। जब कोई कहता था ये क्या है, बस उसके सिर पर आ जाता था और उसके सिर पर वो नाचने लगता था, वो परेशान हो जाता था। वो जहां जाए चक्का वहीं चले। जब कोई दूसरा पूछ ले ये क्या है, बस उसके सिर पर चला जाता था। तो ये चक्का तो कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वास्तव में ये चक्का सबके ऊपर नाच रहा है। इसमें किसी को क्षमा नहीं है, करनी का फल सबको मिलता है। अपने साथियों को जहां जहां चलो, जो जो लोग मिलें, रहमदिली का व्यवहार उनसे करना, यही मानवता है। मैंने कई बार आप लोगों के सामने निवेदन किया और करता रहता हूं, प्रेम की परिभाषा ही है दूसरे का ध्यान रखना। हम रास्ते में चलते हैं, दूसरे का ध्यान रखें। हमारे यहां कोई आया है, उसका ध्यान रखें। हम किसी के यहां गए हैं, उसका ध्यान रखें। जो जो लोग मिलते हैं, ध्यान रखें, मेरे द्वारा उनको कष्ट न हो जाए। केवल इतना ध्यान सब रखें कि मेरे द्वारा कष्ट न किसी को हो जाए, तो निश्चित है ये संसार स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम ये नहीं करते हैं। दूसरे को कष्ट हो चाहे ना हो, हमें कष्ट ना हो। दूसरे कष्ट हो लेकिन हमें कष्ट ना हो। ये हमारी भावना है, ये हमारी दुर्बलता है। जो लोग कहते हैं मेल मिलाप की बात बेकार है, हिंदू मुस्लिम की मेल की बात करना तो और बेकार है, वो कभी नहीं हो सकता। ऐसे कहने वाले क्या सोचते हैं वही जाने। हिंदू मुस्लिम जिसका नाम है, वे भी वही भाई भाई हैं। तुर्क थोड़े ही आए थे विदेश से, ये भी आप समझ लीजिए कि अरब के मुसलमान यहां नहीं आए थे। अरब के मुसलमान उधर सिंध के तरफ, समुद्र के तरफ कुछ थोड़े मोड़े कभी आए थे और ज्यादा नहीं। ज्यादा तुर्क लोग आए थे। तुर्क लोग मुसलमानों को बहुत परेशान किए थे। मुसलमानों की उन्होंने मस्जिदें फूकी थी, मुसलमानों को काफी मारा था तुर्कों ने। ये तुर्क चीन और रूस के क्षेत्र में रहते थे और उन्हीं तुर्कों से लड़ने के लिए मुसलमानों ने दल बनाया। धीरे धीरे तुर्क प्रभावित हो गए इस्लाम से और ये मुसलमान हो गए। उनमें बर्बरता थी, पहले स्वभाव था बर्बरता का। वही बर्बरता लेकर के वो भारत में लूटने आए और तुर्क आए, सिंध से लेकर के दिल्ली से होते हुए बंगाल तक फैले। इसलिए तुर्क ही ज्यादा कहा है। कबीर साहब ने बारंबार कहा हिंदू तुर्क कहां से आए? तुर्किया नाई, तुर्किया धोबी कहा जाता, मुसलमान नाई मुसलमान धोबी नहीं कहते। तुर्क शब्द का प्रभाव बहुत रहा और वे ज्यादा बर्बर होते थे। यहां के लोग जब उनसे प्रभावित होकर मुसलमान हुए तो यहां के मुसलमानों को उन्होंने नीची दृष्टि से देखा, अपने को ऊंची दृष्टि से माना। यह भी भेदभाव था। तो ज्यादातर जो मुसलमान यहां हैं वो सब यहीं के रहने वाले हैं, आप ही के भाई हैं। मत परिवर्तन हो गया, विचार बदल गए हैं। धर्म नहीं बदला, कर्मकांड बदला। धर्म परिवर्तन जिसे कहते हैं, कबीर साहब ने इसको कभी पसंद नहीं किया। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या हिंदू और मुसलमान बन रहे हो, जहां जो हो सो रहो, सत्य को ग्रहण करो। धर्म परिवर्तन संभव ही नहीं है। कर्मकांड परिवर्तन होता है, मजहब परिवर्तन होता है, संप्रदाय परिवर्तन होता है। नमाज न पढ़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना न करके नमाज पढ़ने लगे, संध्योपासना न करके नमाज पढ़ने लगे। ये कर्मकांड का परिवर्तन है।
चोटी न रखा करके दाढ़ी रखाने लगे। आजकल देखो चोटी भी उड़ती जाती, दाढ़ी भी, और दाढ़ी नए ढंग से सभी रखाने शुरू कर दिए। तो ये सब परिवर्तन कर्मकांड और चिन्ह होते, धर्म चिन्ह, धर्म परिवर्तित नहीं होता है। हिंदू मुसलमान जिसे हम आज कहते हैं, हम आप तो बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन आगे हजारों वर्षों में ये दोनों नाम भी कभी उड़ जाएंगे, ये नाम भी दोनों घुल मिल करके एक हो जाएंगे और कुछ और दशा हो जाएगी। हमारे पूर्वज आर्य, जब उनका तमतमा था, जब उनका दबदबा था, जब उनका प्रभुत्व था, मालूम होता था आर्य के अलावा कोई रह नहीं जाएगा। कृणंतम विश्वमार्यम, विश्व को आर्य बनाओ। और वही आर्य जब भारत में फैले तो यहाँ के आदिवासियों से पहले घृणा की, फिर आत्मसात कर लिया। और आर्य और आदिवासियों कहिए या जंगलवासी कहिए या यहाँ के मूल निवासी कहिए, घुल मिल करके एक हो गए। दोनों के संस्कार दोनों में पड़े। आपको मैं बताऊं, ये लिंग पूजा आर्यों में बिल्कुल ही नहीं रही। वेद में आया है शिष्ण देवा, यहाँ के आदिवासियों को शिष्ण पूजते देख करके आर्यों ने घृणा की। वे न मूर्त पूजक थे न लिंग पूजक थे। लेकिन जब शादी विवाह होने लगा, उनसे लड़कियां ली जाने लगी, तो बहुएं बन करके आई उनके घर की लड़कियां, तो अपने पिटारी में लिंगी भी लेते आई और रख करके पूजने लगी। तो आर्य लोगों ने डांटा, ये सब क्या है, बकवास, फेंको इसको। अब कोई सरल था, कहा हमारे यहां तो नहीं चलता है, तुम व्यर्थ पूजती हो, लेकिन पूजने दिया। कोई डांट दिया तो रख दिया, लेकिन आगे चल करके पूजना शुरू हो गया। और होते होते शिव के नाम पर शिव जोड़ दिया गया, और लिंग पूजन ऐसा हो गया कि विद्यानगरी काशी, और काशी में शिवलिंगी पूजन ही सर्वोपरि है। और वहां के पंडित भी नहीं जानते हैं कि यह आर्यों की परंपरा की चीज नहीं है, लेकिन आर्यों में घुली मिली। अभी क्या हिंदू या मुसलमान एक दूसरे से अप्रभावित हैं? मुसलमान हिंदुओं से प्रभावित हैं, हिंदू मुसलमानों से प्रभावित हैं। पहले जितना एकदम कटे कटे रहते थे एक दूसरे, हिंदू तो करीब करीब यही थे कि मुसलमान को छू नहीं सकते, मुसलमान को छुए तो मुसलमान हो गए। आज देखो साथ साथ बैठ के खाते हैं, शादी विवाह भी शुरू हो गया, कहीं कहीं शादी विवाह भी होता है, खाना पीना भी शुरू होगा। अब खाने पीने में हिंदू मुसलमान नहीं हो जाते, मुसलमान के साथ खाते हैं, मुसलमान नहीं होते। हमें आज तो अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन कोई दिन आएगा हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, न मालूम कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी, और हिंदू मुसलमान ये नाम भी घुल मिल करके कुछ और हो जाएगा, और ये सारी संस्कृत की एक धारा बह जाएगी, बहती रहेगी। कटुता बना करके कब तक रख सकते हो? जहां हिंदू मुसलमान झगड़ा होता है, पागलपन आता है, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन मारने के बाद होता क्या है? एक दूसरे को देख करके लज्जित हो, रहना तो आसपास में है। मुसलमान का घर उधर है, हिंदू घर उधर है, दोनों हैं, घुल मिल करके बसे भी हैं। अलग अलग बसे हो तो भी मोहल्ले का तो फर्क है, कस्बा वही है, शहर वही है। जो बदमाशी किए रहते हैं, जब गर्मी शांत होती है तो लज्जित होते हैं, और अंत में शांति ही में कल्याण है। जब विवाद ऐसा होता है तो मुसलमान लोग हिंदुओं की रक्षा करते हैं, हिंदू मुसलमानों की रक्षा करते हैं। भागलपुर में जब आतताईपन हुआ तो कई मुसलमान के बच्चों को एक पंडित जी ने अपने खाट के अंदर रख करके और चद्दर से ढांक दिया। जब वहां पर जो उन्मादी हिंदू थे, ये समझ लो जो हिंदू हिंसा करते वो हिंदू नहीं है, और जो मुसलमान हिंसा करते वो मुसलमान नहीं है। वो हिंदू मुसलमान को केवल कलंकित करते हैं। तो जो कलंक का टीका लगाए हुए हिंदू नामधारी आए और कहे कि पंडित जी आपके घर में मुसलमान के बच्चे आए हैं। पंडित जी ने कहा भैया हम भला मुसलमान के बच्चे को अपने घर में रखेंगे, ब्राह्मण आदमी किसी को छूते नहीं हैं, हिंदुओं को भी नहीं छूते हैं दूसरी जाति को, मुसलमान को हम कहाँ रखेंगे? हमारे घर में मुसलमान का बच्चा आ ही नहीं सकता है। वो बेचारे झूठ बोले और फिर वो लोग चले गए, और उन्होंने उन बच्चों को अपने खाट के नीचे चद्दर ढांक करके रखा। जब शांत हो गया चारों तरफ वातावरण, तब उन बच्चों को उन मुसलमान भाइयों के घर में भेजा। कई बार ऐसा होता है, मुसलमान हिंदुओं की, हिंदू मुसलमानों की रक्षा करते हैं, या और भी जहां जहां ऐसा होता है।
इसका मतलब है हिंदू अपनी जगह सही, मुसलमान अपनी जगह सही। कुछ उन्मादी लोग होते हैं और वह उन्मादी सारा विकार पैदा करते हैं। उन्मादियों को अवसर न मिले, ये हिंदू मुसलमान नहीं, पूरे मानव का कर्तव्य है। इसी में मानवता है। जो लोग कहते हैं एकता नहीं हो सकती है, एकता की बात न करनी चाहिए, तो ये लागू तो उनके पति पत्नी में भी होगा। पति पत्नी में कहा कोई सदैव बना रहता है, तो क्या किया जाए फिर? एकता की बात ना की जाए। भाई भाई में देखो, मुसलमान शिया सुन्नी दोनों हैं, आए दिन तलवार खींच लेते हैं। पाकिस्तान में मस्जिदों को फूंकने वाले कौन है? मुसलमान ही हैं। एक फिरके की मस्जिद को दूसरे फिरके वाले फूंक देते हैं। शैतानियत तो हर जगह है। यहां वैष्णवों और शैवों में रक्तपात हुआ है, शाक्तों में हुआ है। कौरव और पांडव कौन थे? भाई भाई थे। इतना विकराल युद्ध, रक्त की नदी बह चली, भाई भाई थे। यादव भाई भाई थे और कट करके आपस में मर गए। ईरान इराक दोनों मुसलमान, इराक कुवैत अरब सब मुसलमान। कितना घमासान युद्ध गत वर्ष में हुआ। अमेरिका में ईसाई ही गृह युद्ध ठान दिए और दोनों जब इनकलाब बोलते थे तो बस प्रभु ईसा मसीह तो हमारा सहायक है, दोनों कहते थे और दोनों का रक्त पीते थे। तो ये पागलपन हिंदू मुसलमान का ही नहीं है। मुसलमान में भी होता है, हिंदू में भी होता है। अगर पागलपन रहा किसी अंश में, तो आज हम हिंदू मुसलमान झगड़ा करेंगे, 4 दिन के बाद हिंदू कटेंगे, मुसलमान कटेंगे। इसलिए इंसान का खून किसी स्थिति में भी बहाना अनुचित है। प्रेम का बर्ताव करना जरूरी है। ये समझ लेना होगा, चाहे नाम हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या यहूदी, जितने मानव हैं सब मानव हैं और वे ऐसे रहेंगे घुले मिले। ये जो बीच में उत्पात हो जाता है और उत्पात के कारण से एक पागलपन आता है और कुछ मनुष्य मार डाले जाते हैं, ये मानवता पर केवल कलंक ही लगता है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास करके केवल कटुता बोते हैं और दोनों अपना नुकसान करते हैं। अंततः रहना है साथ साथ, ये पक्की बात है। अब आज दुनिया जब इकट्ठी हो गई है, यातायात साधन, संचार साधन, रेडियो टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, पोस्ट ऑफिस, डाक, ये सब इतने साधन हो गए हैं। पहले जमाने में यहां से लखनऊ जाना जितना सरल था, उससे अधिक सरल यहां से अमेरिका जाना हो गया। क्योंकि यहां से लखनऊ जाने के लिए पैदल चलना पड़ता था और बहुत बड़ी कठिनाई होती थी। तो सरलता क्या, वो कठिनता थी। लेकिन यहां से अमेरिका जाने के लिए तो हवाई जहाज काफी है। इलाहाबाद में हवाई जहाज बैठे दिल्ली चले जाए, दिल्ली से अमेरिका चले जाएगी या बॉम्बे से अमेरिका चले जाएगी। तो इस प्रकार सारा संसार इकट्ठा हो गया है और ऐसी स्थिति में समता और प्रेम का बर्ताव अगर नहीं बरता जाता है तो इससे अधिक तौहीनी की बात क्या होगी। आजकल नहीं, सदैव राजनीति ने सदैव मनुष्य को गुमराह किया। ये राजनीतिक नेता से सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये मैं नहीं कहता कि जितने राजनीतिक नेता होते सब ऐसे होते हैं, लेकिन राजनीतिक नेता हैं तो उनसे त्राहिमाम दूर रहने की चेष्टा करनी चाहिए। और इनके हृदय में कुछ रहेगा, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। अगर राजनेता लोग धर्म छू लिए तो धर्म नष्ट हो जाएगा, वो धर्म को खराब करके रहेंगे। अगर राजनेता लोग राम का नाम लेते हैं, रहीम का नाम लेते हैं, तो राम रहीम के नाम पर बिना कलंक लगे नहीं रह सकता। इसलिए जो धार्मिक हैं, जो समझते हैं धर्म को, राजनेताओं से दूर रहें और राजनीति से दूर रहें। राजनीति ने सदैव धर्म का दुरुपयोग किया है, ईश्वर का, वेद का, शास्त्र का, कुरान का, बाइबल का, साधु महात्मा का, सबका दुरुपयोग किया है। इसलिए राजनीतिबाजी से दूर होना चाहिए। राजनेताओं के बहकाव में हिंदू मुसलमान दोनों को नहीं आना चाहिए।
हिंदू मुसलमान दोनों भावनाग्रस्त हो जाते हैं और राजनेताओं के बहकाव में आकर के वो बह जाते हैं और बह करके फिर देश का नुकसान करते हैं। जिस देश में संगठन नहीं होगा, देशवासियों के प्रति परस्पर प्रेम नहीं होगा, वह देश कभी विकसित नहीं कर सकता है। आपके घर में अगर विखंडन है, परस्पर में वैर है, तो आपका घर विकसित नहीं होगा, आर्थिक दृष्टि से भी गिरेगा और पारिवारिक सामाजिक दृष्टि से भी गिरेगा। आपस में संगठन होगा तो आर्थिक उन्नति भी होगी, पारिवारिक सौहार्द भी बढ़ेगा। इसी प्रकार देश है, देश के समस्त व्यक्तियों के प्रति प्रेम जब तक नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्व्यवहार जब तक नहीं होगा, देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती। सवर्ण नामधारी उनसे विरोध करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले शूद्र नामधारियों को बुरा कहा है और उनके आगे टाटी बांध दी है और उनको विकसित नहीं होने दिया है। तो सवर्ण नामधारी भी कितने हैं, वे कहते हैं नीच नीच ही रहेंगे, ऊंच ऊंच ही रहेंगे। इसी प्रकार हिंदू और मुसलमान का चक्कर चलता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड का चक्कर चलता है। ये सब दूषित है। ब्राह्मणों में, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण एक समाज है। ब्राह्मण समाज कभी दूषित नहीं रहा। ब्राह्मण में जो पुरोहित वर्ग का आदमी थे, पुरोहित लोग स्मृतियों में ऐसे कानून रखे जो ऊंच नीच की भावना को उद्दीपित करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्मृति और पुराण ये संकुचित पंडितों की लिखी हुई किताबें हैं। बहुत जोर से उन्होंने कहा। तो पुराणों में ऐसी बातें, स्मृतियों में ऐसी बातें कि जो समाज को और दूषित करती हैं, लेकिन उपनिषद में ऐसी बातें नहीं, वेदों में ऐसी बातें नहीं हैं, शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं। कबीर साहब ने इन्हीं कमियों को देखकर ये स्मृतियों और पुराणों को देख करके फटकारा था। स्मृतियों का बारंबार उन्होंने नाम लिया है और कड़े शब्दों में उसकी आलोचना की है। कबीर साहब ने बारंबार ये कोशिश की है कि ये दूषित भावना दूर होनी चाहिए। कबीर साहब ने पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण के पुरोहित वर्ग को फटकारा, लेकिन ब्राह्मण वर्ग को दूषित नहीं माना। उनके शिष्य ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, जिनको आप शूद्र कहते वो भी थे। ब्राह्मण में सूरत गोपाल साहब सबसे बड़े ब्राह्मण थे, जो सर्वाजीत पंडित थे, दक्षिणी भारत के थे, मद्रास के। काशी में आए थे पंडितों को परास्त करने के लिए और सभी पंडितों को परास्त करके अपना नाम सर्वाजीत रखे थे। सर्वानंद नाम था, सर्वाजीत नाम रखा। अविवाहित थे, माता केवल साथ थी। माता ने एक दिन कहा कि बेटा तुम सर्वाजीत बनते हो, एक कबीर संत यहाँ सुनती हूँ, उनसे तुम बात किए हो? सर्वाजीत ने कहा कबीर से क्या बात करूं, कबीर तो संत हैं, कोई विद्वान थोड़े हैं कि उनसे शास्त्रार्थ करो। कहे फिर भी वे बहुत प्रसिद्ध पुरुष हैं, उनसे भी मिलो। जब उनसे मिले तब सर्वाजीत का गर्व वहीं चूर हुआ और कबीर साहब की शरण में हुए और उन्हीं का नाम सूरत गोपाल साहब पड़ा। काशी कबीर चौरा के प्रथम गद्दी नसीन सूरत गोपाल साहब हुए, जो पहले सर्वानंद नाम, फिर सर्वाजीत और फिर सूरत गोपाल हुए। सा बना रहा उनका। शायद पंडित आदमी थे, गोत्र वोत्र वैसे क्या कहते हैं, राश वैसे बनी रही। तो वो ब्राह्मण थे और क्षत्रिय बघेल वंश के राजा उनके शिष्य थे और वैश्य धर्म साहब, प्रसिद्ध धर्म साहब, जिन्होंने कबीर पंथ को अत्यंत प्रभावित किया है, वो धर्म साहब वैश्य थे, बनिया थे, बहुत बड़े धनी आदमी थे। इधर रीवा जिला में, शहडोल जिला में उनका क्षेत्र पड़ता है। किला के ऊपर उनका मकान है और वो कट्टर वैष्णव थे। मथुरा में कबीर साहब अथवा कबीर साहब के किसी शिष्य द्वारा प्रभावित होकर के कबीर पंथ में आए थे। तो कबीर साहब कोई घृणा तो किसी से नहीं करते थे। पंडितों को उन्होंने फटकारा, तो फटकारने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दुश्मन माना। पंडित अहंकार करते इसलिए फटकारा, लेकिन पंडितों को आदर भी दिया। कहाँ कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले बिचारा।
मैं पुकारे जाता हूं, जो पंडित होगा विचार लेगा। कहें कबीर सुनो संतो बूझो पंडित ज्ञानी, अय पंडितों अज्ञानियों बूझो। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, साँच परे कहां बसे भान। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। पंडित पंडित कह करके कबीर साहब ने बीजक भर में दर्जनों पंडित कहा है। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। पंडित से हितकारी वचन कहो, मूर्ख से झक मार के रह जाओ। आज भी एक ऐसी भी पार्टियां चली हैं कि जो ब्राह्मण का नाम लेना पाप समझती। कबीर साहब राजनीतिक तो नहीं थे, कबीर साहब संत थे। वो पंडित को भी आदर देते थे, सामान्य को भी आदर देते थे। उनके पास सबके लिए शीतल छाया थी और इसी से आनंद है। अगर कहो अवर्ण और सवर्ण का चक्कर डाला जाए तो ये देश के लिए और समाज के लिए और सबके लिए महा नुकसान होगा। ब्राह्मण शूद्र नाम लेकर के, अब जैसे जिनका नाम शूद्र हो, शूद्र कहना भी हम पाप समझते हैं। मानव मात्र मानव है ना, ब्राह्मण न शूद्र। लेकिन बात समझाने के लिए वो लकीर पीटनी पड़ती है, नाम लेना पड़ता है। तो अगर जो शूद्र के घर में पैदा हुए, तथाकथित शूद्र के घर में पैदा हुए हैं, अगर वो ये मान ले कि सवर्ण लोगों ने हमें सदैव सताया है, तो अब ये पार्टी बंदी करना और दुश्मनी उनसे साधना है और गिरोहबंदी करना है और छुरेबाजी करना है, दलबंदी करना है, तो कभी कल्याणकारी नहीं। सवर्ण नामधारी कहें कि अवर्ण नामधारी या शूद्र नामधारी को नीच बना करके रखना है, कभी कल्याणकारी नहीं होगा। हिंदू कहें मुसलमान या ईसाई या अमुक से बैर रखना है, या वे लोग हिंदुओं से बैर रखने को सोचें, कभी कल्याणकारी नहीं होगा। ठीक है, कुछ ब्राह्मण नामधारियों ने ऐसा व्यवहार किया और लिखा पढ़ा और उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और हमारे भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा समाज शिक्षा दीक्षा से हीन होकर के अपंग बन गया और ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। उसी अपराध का फल हिंदू समाज भोग रहा है, जो उसके ऊपर आक्रमण पर आक्रमण हुए। इतना संपन्न आर्य परिवार, कृणंतम विश्वमार्जम विश्व को आर्य बनाओ, जिसकी घोषणा थी, वह अपने देश में ही गल करके और अपने ही समाज को उसने कितना काट दिया। इसके मूल में क्या था? अपने ही भाई को, मान लो हम 4 भाई हैं और 3 भाई को दबा करके रखे, हम ही रहे बलवान, तो बाहर से कोई या हमें चढ़ बैठा, 3 तो बैठे रह गए, बस हो गया। अगर चारों हम बलवान होते, कोई कैसे चढ़ बैठता? अगर हम सभी भाई को अपना भाई मानते, छूत अछूत का पाखंड न करते, तो हिंदू समाज छोड़ करके दूसरे समाज में कोई क्यों जाता? आप यहां आदर नहीं, सत्कार नहीं, दूसरे यहां सत्कार है। आपके मंदिर में जा नहीं सकते हैं लेकिन मस्जिद में जा सकते हैं, तो आपके मंदिर के लिए क्यों बैठे रहे, क्यों नहीं मस्जिद में चले जाएं? गांधी जी ने यही कहा था कि भाई हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दो, तो सवर्ण नामधारी गांधी को गाली देते थे और उनको मारने के तैयार थे। एक बार तो दक्षिणी भारत में उनकी हत्या ही हो जाती, लेकिन बच गए। अंत में ऐसे पागल ने हत्या करी दी जो अपने आप को कट्टर हिंदू मानता था। महाहिंदू को, एक महाहिंदू जो गांधी था, उसकी हत्या उसने की जो नाम का हिंदू था और हिंदू के नाम से कलंक था। सदा के लिए हिंदू के नाम पर कलंक लग गया। गांधी जैसे महात्मा की उसने हत्या की। गांधी को न समझ सका, जो महान हिंदू था, जिसने हिंदुत्व को संभाला और समाज को संभाला, बंटने नहीं दिया, उसकी उसने हत्या की। तो हम न समझ करके काफी बौखलाते हैं। गृह युद्ध की स्थिति आजकल बन रही है। अगर अवर्ण और सवर्ण होश में नहीं आते, हिंदू मुसलमान होश में नहीं आते, ये राजनीतिक बाजों के चक्कर में पड़ते हैं, तो राजनीतिक नेता लोगों को तो गद्दी चाहिए, प्रांत की गद्दी और दिल्ली की गद्दी, देश की गद्दी। और गद्दी के नाम पर अगर 10-20 हजार, 10-20 लाख भी मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जनता गरीब हो जाए तो क्या नुकसान होता है? तो गद्दी बैठेंगे तो चूसेंगे ही और शासन करेंगे ही। तो ये राजनेता तो जोंक हैं, ये चूसने वाले हैं और किसी प्रकार चूसेंगे। अमुक पार्टी नहीं, सब पार्टी की ही लीला है।
इनसे सावधान रहने की बड़ी आवश्यकता है हिंदू मुसलमान को। अगर हिंदुओं का कोई त्राता आए राजनेता कि हम हिंदुओं का कल्याण करेंगे, तो कह देना कि हम सामान्य लोग अपना कल्याण करेंगे, लेकिन तुम नेता हो यहां से चले जाओ, ऐसे हमें जरूरत नहीं है। मुसलमानों को यही चाहिए। अगर मुसलमानों का नेता आए और कहे मुसलमानों का उद्धार करेंगे, तो मुसलमान भाइयों को चाहिए कह दे कि नेता महाराज आप चले जाओ, हम मुसलमान लोग अपने संभाल लेंगे। ये नेता लोगों ने जितना खराब कि मानो कहलाने के अधिकारी ही हम नहीं, तो ज्ञान का डींग हाँकने से काम नहीं बनेगा। ज्ञान की डींग, मजहब की डींग काम नहीं करेगी। बहुत बड़ा गर्व है, हमारा मजहब सबसे ऊंचा है। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व अनंत ब्रह्मांड में हमारा ही मार्ग है जो स्वर्ग देगा या मोक्ष देगा। लेकिन एक कोई दूसरा भूमंडल हो, अगर वहां हम पहुंच जाए और वहां मनुष्य हों, आप कल्पना करें, वहां राम नाम नहीं होगा, सतनाम नहीं होगा, अल्लाह नाम नहीं होगा, कुरान, वेद, बाइबिल, ये ग्रंथ नहीं होगा, रामायण पाठ, गीता पाठ, बीजक पाठ नहीं होगा, यहां की भाषा भी नहीं होगी। वहां न राम का नाम होगा, न कृष्ण का, न मोहम्मद का, न ईसा का, न जरथुस का, न कन्फ्यूशियस का, न कबीर का, न बुद्ध का। वहां कुछ और होगा। अहंकार तो हमें है कि अनंत विश्व ब्रह्मांड में अगर कल्याण का रास्ता है तो केवल हमारा मजहब है, हमारा मत है, हमारा संप्रदाय है। लेकिन वहां पर आपका कुछ भी नहीं होगा। और ये दुनिया इतनी बड़ी है जिसको हम सोच नहीं सकते। मन की कल्पना अनंत को माप नहीं सकती। देश और काल अनंत होते। एक हवाई जहाज पर हम बैठे, उड़े और अरबों युग उड़ते रहें तो भी देश का अंत न होगा। शून्य आकाश मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। कोई ग्रह मिल जाएगा, वो भी देश है। ग्रह के आगे आकाश मिलेगा, वो भी देश है। देश यानी दूरी, जगह। तो इस प्रकार देश अनंत है। हम अरबों अरबों युग हवाई जहाज से उड़ते रहें, और ऐसी हवाई जहाज हो जो 1 सेकंड में अरबों किलोमीटर चले और अरबों युग उड़ते रहें तो भी देश का अंत नहीं होगा, काल का भी अंत नहीं होगा। अरबों अरबों युग महाकाल के बीच में एक कण के तुल्य, 1 मिनट के समान है। काल अनादि है और अनंत है। कब से काल है? प्रश्न ही गलत है, सदा से। कब तक रहेगा काल? ये भी प्रश्न गलत है, सदा रहेगा। तो काल अनादि है और अनंत है। इस प्रकार ये विश्व, यह सत्ता अनंत देश काल व्यापी है। और इस अनंत देश काल व्यापी विश्व सत्ता में हमारा भूमंडल एक कण से भी छोटा है। और उस कण में हमारा मजहब कहां रहता है, वो बहुत छोटा है। और हमें अहंकार है कि मोक्ष और स्वर्ग का रास्ता हमारे मजहब में और दूसरे में नहीं। यहां तक है कि दूसरे मत वाला चाहे कितना पवित्र हो, कितना सदाचारी हो, उसका नरक होगा। वो पवित्राचार कर रहा है तो इसी जीवन में सुख भोग लेगा, आगे उसका नरक निश्चित है, क्योंकि हमारे मजहब में नहीं आया है। हमारे मजहब में आएगा तब स्वर्ग में जाएगा। ये कितनी अनुदारता है। मजहब के घरौदे हमारे हैं। वह कहानी आप जानते हैं, सुने हैं, कहे भी होंगे कि एक समुद्र का मेढक कुएं में आ गया था। तो कुएं के मेढक ने कहा, तुम कहां से आए? कहे समुद्र से। कहे समुद्र क्या चीज है? कहे एक बड़ा जलाशय। तो कहा कि वो कितना बड़ा होता है? वो कूदा मेढक और 2 फीट पर गिरा। कहा इतना बड़ा होता है? अरे कहे यार बहुत बड़ा होता है। तो और कूदा, 3 फीट पर गिरा, इतना बड़ा होता होगा। समुद्र के मेढक ने कहा, तुम कूदते रहो, जीवन भर तो नहीं पाओगे उसका पता। तब कुआं के मेढक ने कहा, मूर्ख कहीं का, अरे कुआं से बड़ा जलाशय तो कहीं होता ही नहीं है। क्या कारण था? क्योंकि कुआं में वो जन्मा था।
कुआं में जी रहा था, कुआं में मरना, तो कुआं से अधिक को क्या जाना। हम लोग अपने मजहब के घरौंदों में जन्मे हैं, जी रहे हैं, उसी में मर जाना है। इसलिए अपने मजहब और संप्रदाय के घरौंदों को सब कुछ समझते हैं, और अपने मजहब के महापुरुष को, अपने संप्रदाय के महापुरुष को सब कुछ समझते हैं, अपनी किताब को सब कुछ समझते हैं। लेकिन थोड़ा निकल करके देखिए दूसरे को, तब पता लगेगा। राम वाले कहते हैं कि शिव जी तो राम के भगत थे, लेकिन जरा शैव में जाकर के देखिए तब पता लगेगा। पूरी वाल्मीकि रामायण में शिव कहीं भी राम के भक्त नहीं, किंतु राम शिव के भक्त हैं। राम ने सीता से कहा, जब लंका विजय के बाद चले तब उन्होंने कहा, अत्र पूर्वम महादेवा प्रसाद मकरोद विभु। ऐ सीता जी, इस समुद्र के तट पर महादेव ने मेरे ऊपर कृपा की थी। तो इस प्रकार महादेव की महानता वाल्मीकि रामायण में और राम ने कही, और राम ने उनको पूज्य माना एक जगह है, लेकिन शिव ने कहीं राम को पूज्य माना हो पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं। लेकिन मानस ने इतना उलट दिया है कि शिव ही बेचारे राम के पीछे पीछे घूमते हैं। लेकिन शयों से पूछो तो पता लगेगा, जो फटकारो बताएंगे। राम वाले कहते हैं कि कृष्ण के उपासक स्वर्ग भर जा सकते हैं, मुक्त नहीं हो सकते, और कृष्ण उपासक कहते हैं कि राम उपासक केवल स्वर्ग उनका हो सकता है, मोक्ष नहीं हो सकता। ये आप वैष्णव में जाकर के पूछिए। कबीर पंथियों में एक शाखा कहती है कि कबीर साहब का सच्चा ज्ञान तो हमारे ही में आया, दूसरे वाले तो कच्चे में है। इसलिए कबीर पंथ में भी काफी शाखाएं हैं। इस्लाम में सभी फिरके अपने, हमारा ही फिरका मुक्त होगा, दूसरे की नहीं। हजरत मोहम्मद की सिधाई में हमारा फिरका है, और दूसरे का फिरका वो गुमराह हो गया, भटक गया। वहां भी है, ईसाइयों में भी है, वेदांतियों में है। एक वेदांती, वेदांत एक है, लेकिन वेदांती लोगों की शाखाएं बहुत हैं। जैनियों में है, बौद्धों में है। ये अहंकार राजा हर जगह विराजता है। संप्रदाय को छिन्न नहीं किया जा सकता है। महापुरुषों ने चाहा कि संप्रदाय मिट जाए, शुद्ध मानवता का विकास होना चाहिए, लेकिन संप्रदाय मिटा नहीं और न मिटेगा। हमारी सरकार ने मच्छरों को मारना चाहा और खूब मारा, मच्छर मरे नहीं। तब अब सरकार कहती है मच्छर रहेंगे, मलेरिया नहीं रहेगी। क्रांतिकारी पुरुषों ने भी संप्रदाय को मारना चाहा, मारते मारते भी नहीं मार पाए। जो क्रांतिकारी पुरुष थे उन्हीं के नाम से संप्रदाय चल पड़ा। इसलिए विचारवान अब कहते हैं कि संप्रदाय रहेंगे, सांप्रदायिकता हम मिटा सकते हैं अगर सभी संप्रदाय वाले यह स्वीकार लें कि दुनिया के सारे संप्रदाय मानव संचालित हैं और दुनिया के सारे संप्रदाय के महापुरुष, आदि पुरुष, पूज्य पुरुष केवल मानव हैं और दुनिया के सारे संप्रदायों की पुस्तकें मानव रचित हैं, तो सांप्रदायिकता मिट जाएगी। लेकिन अपना तो हम दैवी मानते हैं और दूसरे का राक्षसी मानते हैं, अपना ईश्वरी मानते हैं, दूसरे का अनीश्वरी। मैंने अभी एक पुस्तक छापी है, नास्तिक कौन। सुनता हूं बुक स्टॉल में वो चीज नहीं है, उसका कवर ही कम छपा था, जो था बिक गया। वो बहुत काम की चीज है, 1 रुपए की वो बिकती होगी, नास्तिक कौन। और कुल वो 14 पृष्ठों में है, लेकिन उसमें बहुत मसाला है। नास्तिक कौन? जो हमारे पागलपन को न माने वो नास्तिक, जो हमारी मजहबी भावना को न माने वो नास्तिक, जो हमारे उलूल जुलूल व्यवहार को न माने, ज्ञान को न माने वो नास्तिक, जो ज्ञान के नाम पर हमारा ज्ञान है। मजहबों ने जो एक दूसरे से वैर विरोध किया, एक दूसरे को नास्तिक, काफिर, नापाक कहा, उसका केवल अहंकार है।
इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं, कोई काफिर नहीं, कोई नापाक नहीं। नैतिकता सबसे बड़ी चीज है, और नैतिकता में विश्वास मानव मात्र को है। कौन कितना चलता है ये अलग बात है, चलना चाहिए। चार चोर भी चोरी का माल जब बांटते हैं तो कहते हैं भैया ईमानदारी से बांटना। इसलिए चोरों के मन में भी नैतिकता है, और वो कितना नैतिकता प्रयोग करते हैं अपने ऊपर, अलग बात है। इसलिए नास्तिक कहना तो दूसरे को भूल जाना चाहिए। दूसरा बेदीन है, दूसरा नास्तिक है, दूसरा काफिर है, दूसरा नापाक है, दूसरा नरक में जाएगा। अरे अपने नरक को बचाओ। कितना क्षण तुम्हारा मन क्रोध काम मद मत्सर से रहित रहता है? नरक तो हमारा क्षण क्षण होता है। काम में काम का चिंतन करते हैं, क्रोध का, द्वेष का, ईर्ष्या का, घमंड का, अहंकार का, देहाभिमान का। अपने नरक को देखने की जरूरत है। जो अपने मन के नरक को देखेगा उस नरक से मुक्त हो जाएगा। दूसरे के नरक को हम क्या देख सकते हैं? दूसरा नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा वो जाने, उसका मन कैसा है। मन की हमें चिंता नहीं, मान्यता की चिंता है। हमारे मजहब को जो मानता हो स्वर्ग जाएगा या मुक्त होगा, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो। ये कितना अव्यवस्थित विचार है। इसलिए समन्वय की जरूरत है। समन्वय परिवार में, समाज में, संप्रदायों में, हर जगह समन्वय की जरूरत है। मैंने शुरू में आपसे निवेदन किया था कि हमारी उंगलियां अलग अलग हैं, अलग अलग आकार प्रकार की, लेकिन वह संगठित होकर के काम करती हैं। इसी प्रकार हम लोग विभिन्न गुण कर्म संस्कारों के होते हैं, लेकिन हम इकट्ठे होकर के काम कर सकते हैं। एक दूसरे को सहे बिना कभी आनंद नहीं। दूसरे को सहो, यही तप है, यही धर्म है। अगर सहनशीलता हमारे में आ जाए तो इससे धर्म अधिक और क्या हो। समन्वय से शांति मिलती है। अंतिम समन्वय तो है मन का निग्रह। जिसका मन निगृहित हो गया, अपने वश में हो गया, सब कुछ समन्वित हो गया। शांत आत्मा कभी किसी का विरोध का मतलब दुर्व्यवहार किसी से नहीं करता है। हमें अपने आप को गढ़ना और बनाना है। आध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। हमारे जीवन में समरसता आएगी जब समन्वय से हम चलेंगे। हमारा जीवन जितना सदाचार में होगा, समन्वय होगा, एकता होगी उसमें। हमारा मन जितना संयत होगा, दूसरे से हम संयत व्यवहार कर सकेंगे। क्रोधी आदमी दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार कैसे करेगा? कामी, कुचाली, दुर्व्यवहारी, लोभी, मोही, ममताल, द्वेषालु दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार कैसे कर सकता है? जितना चित्त निर्मल होगा उतना ही दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार हो सकता है। जीवन में जब समरसता आ जाती है, समता आ जाती है, तभी कल्याण की भूमिका बनती है। मन मोक्ष के लिए तैयार होता है। जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष कोई काल्पनिक वस्तु नहीं। मर जाने के बाद मोक्ष की बात नहीं कही जाती। संतो जीवत ही करू आशा। साहब ने कहा जियत न तरियो मुए का तरी हो, जियते जो न तरे। जीते जीते नहीं तरे हो तो मरने पर क्या तरोगे? मोक्ष का मतलब सबसे छूट जाना। जीवन में रहते रहते मन की गांठों का कट जाना मोक्ष है। ये मन में पीड़ा है, मन में नरक है। काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये नरक, ये मवाद बना करके हम पीड़ित रहते हैं। हमें इस मवाद को फाड़ करके निकाल देना, अपने चित्त को निर्मल बना लेना, आग्रह रहित, ग्रंथ रहित। जब चित्त निर्मल हो जाता है यही स्वर्ग है और यही मोक्ष है। मोक्ष है दूसरे से एकदम असंग हो जाना, अनासक्त हो जाना, अप्रभावित रहना। जब आदमी विचलित न हो, जब तक जीवन है ये भीड़ भाड़, ये संयोग वियोग होता रहेगा, लेकिन है सब सपना।
एक सपने के समान। देखो 3 दिन का कार्यक्रम, वैसे तो कई दिन से भीड़ शुरू हो गई थी, लेकिन 3 दिन मुख्य, और ये भी इस सपने के समान देखो खत्म हो रहा है। कल ये भीड़ नहीं रहेगी, परसों जो थोड़े मोड़े रहेंगे और चले जाएंगे, नर्स और चले जाएंगे। इस प्रकार ये भीड़ छटती है। बचपन से हम देखें, जितने हमारे प्रेमी थे वो आज कहाँ हैं? जो आज मिले हैं ये भी न रहेंगे। जीव के साथ में कुछ नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। मैं कौन हूं? मैं को समझो, भगवान को नहीं, इंसान को, परमात्मा को नहीं, आत्मा को, शिव को नहीं, जीव को समझो। जीव को समझोगे, शिवत्व उसी में उद्घाटित हो जाएगा। आत्मा समझोगे, परमात्मा उसमें प्रतिफलित हो जाएगा। इंसान समझोगे, भगवान उसमें उतर आएगा। लेकिन हम इंसान को नहीं समझते हैं, भगवान समझने की बहुत बड़ी डींग हाँकते हैं। आत्मा को नहीं जानते हैं, परमात्मा पर बड़ा प्रवचन करते हैं। अपने आप का पता ही नहीं है, मैं कौन हूं? मैं को समझो। मैं ऐसी सत्ता है जो ज्ञान मात्र है, शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, और सब समय में है। मैं खाता हूं, मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये बात मानूंगा, मैं ये बात न मानूंगा। इस प्रकार जो निरंतर मनुष्य के हृदय से होता रहता है, वो कौन ऐसा करता है? वही ज्ञान तत्व है, वही मैं तत्व है, वही चेतन तत्व है। वो जागृत अवस्था में भी ज्ञाता है, स्वप्न में भी ज्ञाता है, और सुषुप्ति में कुछ नहीं को जानकर ज्ञाता है। जाग करके कहता मैंने कुछ नहीं जाना, तो कुछ नहीं को कौन जाना? मैं, जो तीनों अवस्थाओं में ज्ञाता है, ज्ञान स्वरूप, वही आत्मा है, वही राम है कबीर साहब की भाषा में। और वो केवल है, अकेला है। इस देह में रहते रहते उस अपने कैवल्य स्वरूप को समझने की जरूरत है। 2 व्यक्ति विवाद करते हुए कबीर साहब के पास पहुंचे। एक ने कहा तत्व द्वैत है, एक ने कहा द्वैत है। दोनों साहब से कहने लगे, देखो साहब ये कहते हैं अद्वैत है, वो कहते हैं ये द्वैत है। साहब ने कहा, देखो तुम दोनों सही कहते हो, तुम झगड़ते बेकार हो। एक कहो तो है नहीं, 2 कहो तो गार, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। साहब कहते हैं कि एक अगर कहूं अद्वैत तो है नहीं, क्योंकि हम अलग हैं, तुम अलग हो। विवाद इसीलिए होता है क्योंकि अलग अलग हम लोग हैं, तो ये कहां है? लेकिन परमार्थ अवस्था में पहुंच करके द्वैत कहां है? जहां मन शांत हो जाएगा, संकल्पों का अंत हो जाएगा, वहां द्वैत कहां रहेगा? संकल्पों में द्वैत की प्रतीत होती है, संकल्पों में दृश्य की प्रतीत होती है, संकल्पों में जगत प्रतिभासित होता है। संकल्पों के मिट जाने पर जगत प्रतीत नहीं होता। समाधि में और गाढ़ी नींद में, दोनों में जगत नहीं रहता है, तब कैवल्य रहता है, अकेला रहता है। इसलिए साहब कहते हैं 2 कहो तो गारी। वहां द्वैत कहना मानो उसको गाली देना है, और व्यवहार में एक कहो तो है नहीं। मैं अलग हूं, तुम अलग हो, नाना लोग हैं, एक कहां है? अनेक हैं। और उस अवस्था में पहुंच करके द्वैत कहां? वो तो अकेला है। इसलिए तुम दोनों ठीक कहते हो, द्वैत भी है और अद्वैत भी है, लेकिन समझते नहीं एक दूसरे को। है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचार। साहब कहते हैं विविधतापूर्ण संसार रहेगा, ये एक नहीं होगा, लेकिन समाधि में पहुंच करके अकेला रह जाएगा, वहां एक है। इसी प्रकार व्यवहार में रुचियां अलग अलग होंगी। पति पत्नी की रुचि एक नहीं होती है, भाई भाई की रुचि एक नहीं होती है, पिता पुत्र गुरु शिष्य की रुचि एक नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे को सह करके प्रेम से रहते हैं। अब अगर प्रेम से न रहें तो आदमी नहीं, वो जानवर है। जानवर भी प्रेम से रह लेते हैं, आदमी तो बहुत ही खतरनाक है। जानवर तो उस पर जब कोई हमला करता तो मारता है, अब आदमी इतना कायर है, बस वो बिना परिचय भी नहीं वो मार देता है। जीवन में सबसे बड़ी सफलता है परमार्थ की उपलब्धि। परमार्थ कहते परम प्रयोजन, अर्थ नाम प्रयोजन। परम प्रयोजन है मोक्ष। मोक्ष की परिभाषा है जीवन में परम शांति। जब हमारा चित्त विवश न हो, उद्वेगित न हो, अशांत न हो,
चिंतातुर न हो, भूत भविष्य की कल्पनाओं में पीड़ित न हो, यह मोक्ष है। जो मन काम वासना को नहीं छोड़ पाता, क्रोध द्वेष को नहीं छोड़ पाता, साधना में प्रगति करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि ये सब शांत हो जाते हैं। साधारण आदमी तो यही समझता है कि काम वासना की निवृत्ति नहीं होती। सामान्य साधक भी समझता है कि काम वासना की बिल्कुल निवृत्ति होती होगी, पता नहीं, क्योंकि उसका मन भी समय समय से व्याकुल हो जाता है। नहीं व्याकुल हो तो मलिनता का स्मरण कर लेता है। लेकिन ये निश्चित समझना चाहिए कि काम वासना की पूर्ण निवृत्ति होती है। परिपक्व साधक सुबह नींद खुलती और रात में सोता, इस बीच में कभी भी काम वासना को लेकर के उसका मन मलिन नहीं होता। उसका मन आकाश के समान सब समय स्वच्छ होता है। ऐसी अवस्था आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर आप विश्वास कीजिए, ये एक वास्तविकता है। इसी प्रकार जितने दोष हैं उन सारे दोषों को आप बिल्कुल जीत सकते हैं। सभी दोषों को जीत लेने पर ही जीवन मुक्ति होती है। जीवन मुक्ति का आदर्श ही भारतीय परंपरा का उच्चतम आदर्श है। और अगर भाषा का अंतर करके देखें तो मानव मात्र का, विश्व के जितने मानव हैं सबका ही उच्चतम आदर्श है जीवन मुक्ति। जीते जीते मानसिक विकारों और क्लेशों से मुक्ति, ये काम सबको करना चाहिए। हम अपने आप को रात दिन धोखा देने के चक्कर में पड़े रहते हैं। फुर्सत नहीं है, सदग्रंथ नहीं पढ़ते। कितने भक्तों से कहा सदग्रंथ पढ़ते हो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हो, क्या करें साहब, फुर्सत नहीं रहती। इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि फुर्सत नहीं रहती। फुर्सत कैसे नहीं रहती है? तुम अपने समय को लगाना कहां चाहते हो, ये तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर करता है। जहां तुम लगाना चाहोगे लगा सकोगे। खूब व्यस्त लोग भी अध्ययन में, ध्यान में, चिंतन में, सत्संग में समय लगाते हैं। कम व्यस्त लोग भी रुचि नहीं है तो नहीं लगाते हैं। सत्संग में नहीं आते, महाराज क्या करें, फुर्सत नहीं मिलती है। एक महतो थे, तो गांव में एक नर्तकी थी नाचने वाली। वो कहे महतो जी मैं दूर दूर नाचने जाती हूं और लोग मुझे इनाम देते हैं, लोग देखते हैं, सुनते हैं। आप अपने गांव के हैं, कभी जरा मेरा नाच तो देख लीजिए और मेरा गीत सुन लीजिए। तो महतो कहें कि क्या कहें, सत्तारी नहीं, सत्तारी नहीं, छुट्टी, देहाती भाषा में कहें सत्तारी नहीं। तो वो कहती रही, जीवन बीत गया, सत्तारी नहीं है। अंतिम में करीबुल मौत हो गए, बिल्कुल खाट पर पड़ गए, जमीन पर उतार दिए गए खाट से। और तब नर्तकी ने सुना तो आकर के अपना साजबाज लेकर के नाचना शुरू की। महतो आज भई सत्तारी तबला बाजे धुधुआकारी, महतो आज भई सत्तारी तबला बाजे धुधुआकारी। अय महतो, आज सत्तारी हुई, आज हमारा तबला बज रहा है, धुधुआकारी। उन्होंने कहा, उसने कहा कि महतो जी आप तो अब लेटे हैं, अब मर रहे हैं, अब तो जरा देख लीजिए, आज तो सत्यार हुए हैं। सत्यारी तो होगी, फुर्सत ऐसी मिलेगी सदा के लिए, एकदम फुर्सत। निकाले मत जाओ इस्तीफा दो। हम लोग संसार से निकाले जाते हैं, नहीं चाहते हैं, मरते हैं। मरना नहीं चाहते हो, मरते हैं। घर से नहीं निकलना चाहते, घर से निकाले जाते हैं। अपनी इच्छा से घर से निकलें, अपनी इच्छा से मरें। घर से निकलेंगे मतलब यही नहीं है कि एक घर छोड़ करके कहीं साधु बन जाए, इतने बाहरी वेश धर लें, सब ये बात नहीं। घर से निकलने का मतलब घर को हम धर्मशाला समझें, घर को अपना घर न समझें। और मरने के पहले मन मर जाए, मन अनासक्त हो जाए। मरना बड़ा मंगलमय है। मरने में नुकसान किसका है? क्या नुकसान है? हम रोज सोने चलते हैं, जब कितना आनंद आता है। सोने के समय कोई छेड़खानी करे तो हमें बड़ा कष्ट होगा। लेकिन जब हमारी मौत आती है तो
वो कितनी बड़ी नींद होती है। 4-6 घंटे की नींद को लेने के लिए हमारे मन में कितनी उत्सुकता है, कितना आनंद है। और ऐसी नींद आए कभी नींद न टूटने वाली हो तो और खुश होना चाहिए। लेकिन बात तो ये, लड़के बच्चे छूट जाएंगे तो लड़के बच्चे छूट जाएंगे, क्या नुकसान होगा? लड़के बच्चे कमाई खाएंगे तो क्या नहीं छूटेंगे? अगर आप न चाहो तो नहीं छूटेंगे। ये तो होने वाला है, जो कुछ होता है अपने मन से केवल उतार देना है, होगा वही जो होना है। अपनी मौत याद करने से मौत जल्दी नहीं आ जाती है, और मौत को भुलाए रखने से वो दूर नहीं होती है। मौत तो टाइम पर आएगी। हम स्वयं अपने मन में अहंकार जो भरा हुआ उसको निकाल दें मन से। यही जीवत मृतक होना है। कबीर साहब ने जीवत मृतक कहा, मरते मरते जगमुआ मोए न जाना कोई, ऐसा होए कि ना मुआ बोहर न मरना हो। मरते मरते सब मरते, लेकिन मरना नहीं जानते। ऐसा हो कि मरे जिससे फिर न मरना पड़े, अमरता मिले। जीवन में जो जीवन जीना जानता है वही जानो मरना जानता है। अनासक्त होकर के जीना जीवन जीना है। अनासक्त होकर के हम जिए। हमारे पूर्वजों ने विधान 4 आश्रमों का बड़ा सुंदर किया था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 तक गृहस्थी, और 50 से वानप्रस्थ हो जाना, और 75 तक अभ्यास करना, और 75 के बाद सन्यासी। ये सामान्य लोगों के लिए था। जो उच्च विचार वाले हैं वो बचपन से ही सन्यासी हो जाएं, कोई हर्ज नहीं। और ये क्रमिक विकास था सामान्य लोगों का भी, वो सब भी बिखर गया। लोग बूढ़े हो जाते हैं, जहां के तहां बैठे रहते हैं। कितने लोग पूछते हैं हमारे साधुओं को, मैं भी जब मेरी थोड़ी उम्र थी, बाबा आप आज ही से कैसे साधु हो गए? एक बार एक ने पूछा मुझसे, मेरी उम्र उस समय 25 वर्ष की रही होगी, 21 वर्ष उम्र पूरी हुई थी, 22वीं शुरू हुई थी जब मैं निकला हूं। 25 वर्ष की उम्र कोई रही होगी। एक मिले पंडित जी थे, कहे बाबा आज ही से आप साधु हो गए। मैंने कहा कब होना चाहिए? कहे 50-60 हो जाए तो हो। मैंने कहा आपकी क्या उम्र है? कहे 60। हम कहे तो चलो फिर अब। बस हंस करके रह गए। एक कितनी बहानेबाजी बात। तो जब आग लगती है, वो नई छानी है कि पुरानी छानी है, सबको जलाती है। ज्ञान की आग जब हृदय में लग जाती है, कबीर साहब ने कहा है, लागी आग समुद्र में कांदो चरी भई छार, उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। समुद्र में आग लगी और जितना कीचड़ था जल करके राख हो गया। उत्तर दिशा का पंडित पोथी ही विचारता रह गया। कितना मधुर व्यंग है पंडितों पर। पंडित लोग मानते हैं उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मोक्ष होता है। सूरज जब उत्तरायण होता है उस काल में अगर शरीर छोड़े तो मोक्ष होता है। लेकिन उत्तरायण का अर्थ ये नहीं है। उत्तरायण का अर्थ है परिपक्व अवस्था। जब परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़े तो मोक्ष होता है। परिपक्व अवस्था का मतलब भी नहीं खाली बूढ़ा हो जाना, मन का परिपक्व हो जाना। तो पंडित लोग उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मुक्ति की कल्पना करते हैं। साहब कहते हैं यहां तो ऐसा हुआ कि ज्ञान की आग लगी और हृदय समुद्र में जितने काम आदि कीचड़ थे जल करके राख हो गए और कल्याण हो गया। पंडित लोग विचारते रहे पोथी कि उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मुक्त होंगे। कितनी बढ़िया बात है। कबीर को लोग अनपढ़ मानते हैं, पंडित लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। पंडितों की पोथियों में लिखा है कि उत्तरायण से कैसे जीव जाता है, कैसे वो यहां से अमुक लोग को पहुंचता, अमुक लोग को पहुंचता, अमुक लोग को पहुंचता है मुक्ति के क्रम में। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि पंडित सोधि कहो समझाई, जाते आवागमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहो कोने दिशा बसे भाई। पूरब के पश्चिम, उत्तर के दक्षिण, स्वर्ग पताल के माही,
बिना गोपाल ठौर नहीं कतहूँ नरक जात धो काहीं, अन जाने को स्वर्ग नरक है हर जाने को नाही, जय डर से भव लोग डरत हैं सो डर हमरे नाही, पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाहीं, कहीं कबीर सुनो हो संतो जहां कपत तहां समाही। पंडित लोग कहे कि मुक्त होकर के वहां जाता उस लोक उस लोक उस लोक, तो साहब ने कहा है पंडित जी जरा शोधो और शोध के समझा करके कहो कि मुक्ति कहाँ है, पूरब है कि पश्चिम, उत्तर है कि दक्षिण, स्वर्ग में है कि पताल में। बिना गोपाल के तो कहीं ठौर नहीं है, तो कहां तुम मुक्ति अलग बताते हो। साहब कहते हैं कि जो अज्ञानी आदमी हैं उनके लिए स्वर्ग नरक की कल्पना है, हर जाने को नाही। जो समझता है सब घटों में हरि विराजता है, हरि और हम अलग अलग नहीं, हरि स्वरूप ही है मेरी आत्मा है, उसको स्वर्ग और नरक का डर नहीं होता है। न स्वर्ग की कामना होती है और न नरक का भय होता है। अंतिम में साहब कहते हैं जहां का पद तहां समाही, जहां का पद होता वहीं समाता है। सूरज की किरणें सूरज में समाती हैं, घट फूट करके मिट्टी में समाता है, पानी का बूंद पानी में लीन होता है। इसी प्रकार आत्मा की मनोवृत्ति आत्मा में लीन होती है। आत्मा ही हमारा परमाधार है, इसी आत्मा को परमात्मा भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। इस देह में रहने वाला जो पर पुरुष श्रेष्ठ पुरुष आत्मा है, यही परमात्मा है, यही उपद्रष्टा मंता और भर्ता और भोक्ता और महान ईश्वर महेश्वरा महान ईश्वर है। भारतीय परंपरा की विशेषता रही है कि वो आत्मवादी रही है, वो परमात्मा कहते हुए भी आत्मवादी रही है। और सामी परंपरा में भी ईसाई यहूदी इस्लामी ये सामी परंपरा कहलाते हैं। सामी परंपरा में भी इस्लाम में सूफी मत जो निकला वो आत्मवादी, राहक हरगिज न आबीता नगीरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क तर्क। सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता जब तक चार का त्याग न करें, दुनियादारी का त्याग यानी विषय भोग का त्याग। इस्लाम में भी विषय भोग का त्याग बताया गया। जो हदीसें हैं हजरत मोहम्मद की कही हुई, मौलवियों ने संकलित किया है, उसमें छान विचार भी लोग करते हैं, कुछ ये भी मानते हैं कि ये हदीस उनकी है ये नहीं है, लेकिन फिर भी हजरत मोहम्मद की कही हुई बहुत हदीसें हैं। हजरत मोहम्मद ने कहा कि जो दुनिया से उदास हो, कम बोलता हो, ज्ञान की गहराई तुम्हें वहीं से मिलेगी। ये कितनी ऊंची बात है, दुनिया से उदास हो। उन्होंने जब एक प्रचारक को एक जगह भेजा तो कहा देखा सुख में आसक्त न हो जाना, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और इसी प्रकार त्याग की बातें वो कहते हैं कि बाजार फसाद की जगह है, मस्जिद शांत की जगह है। अब मस्जिद मंदिर कोई झगड़ा घर बना ले तो उसकी त्रुटि है। हजरत मोहम्मद को समझने में मुसलमानों ने भी काफ़ी गलती की है। अब ऐसा वो रूप रखते हैं जिससे गैर मुसलमान भी उन्हीं से तत्व ले करके गैर मुसलमानों को कोसते हैं कि देखो तुम ही लोग लिखते हो। इसी प्रकार हिंदुओं ने हिंदुत्व को समझने में गलती की है, हम अपने महापुरुषों को समझने में गलती की है। अगर आज राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईसा कबीर मोहम्मद या और भी महापुरुष आए तो अपने अपने अनुगामियों को ही वो कस के डांटेंगे। कबीर पंथी लोग कबीर से काफी हट गए, इस्लामी लोग हजरत मोहम्मद से काफी हट गए, हिंदू लोग भगवान रामकृष्ण से काफी हट गए। ऐसे सब जगह देखो महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया, अध्ययन कितने लोग करते हैं। सरिता वालों ने एक पुस्तक में लिखा है कि रामायण के एक प्रसंग को लेकर करके जब हमारे ऊपर पंडितों ने मुकदमा चलाया तो दिल्ली में जब पंडितों की तरफ से गवाह आए
तो दुर्भाग्य ऐसा था कि वो कोई वाल्मीकि रामायण पढ़े नहीं थे। बताओ, और पढ़ते भी हैं तो कैसे पढ़ते हैं? समीक्षात्मक बुद्धि इंसान की होती ही नहीं है, एकदम जड़ बुद्धि करके पढ़ते हैं। इसलिए मुसलमान इस्लाम को नहीं ठीक से समझते हैं, हिंदू हिंदुत्व को ठीक से नहीं समझते हैं, कबीर साहब के विचार कबीरपंथी सब ठीक से नहीं समझते हैं। और अगर वो सब ठीक ठीक समझ लें, विवाद बिल्कुल खत्म हो जाए। तो त्याग वैराग की बात हर जगह बताई गई है। तो सूफी संत ने कहा, राह हक हरगिज ने आबी तानगिरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तरक। दुनियादारी का जब तक त्याग न होगा और स्वर्ग की कल्पना का त्याग न होगा और मौला ईश्वर कहीं अलग है इस कल्पना का भी त्याग न होगा और इन तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग जब तक नहीं होगा तब तक सही रास्ता नहीं मिल सकता है। दुनियादारी का त्याग करें, यानी दुनिया के विषय भोगों को त्यागें। और स्वर्ग की हम कल्पना करते हैं स्वर्ग में जाएंगे, अरे दुनिया की चीज ही स्वर्ग में तुम कल्पना कर रहे हो। जो घृणित चीजें यहां की हैं, जिनको सुख मान रखे हो, उसी को उत्कर्ष रूप देकर के स्वर्ग में कल्पना करते हो। इसलिए विवेकवान स्वर्ग की भी कल्पना त्यागे। और जिसने मालिक को, मौला को, भगवान को अपनी आत्मा से कहीं दूर मान रखा है, वो भी गलत करता है। ऐसे मालिक की कल्पना भी त्याग करें और तीनों के त्याग का जो अहंकार आ जाए उसका भी त्याग करें, तब सही रास्ता मिलता है। अगर कोई परहेजगार हो लेकिन भूला हो तो मैं उसका साथी कैसे बनूं? सही रास्ता भी होना चाहिए, केवल परहेजगारी नहीं। परहेजगारी हो, त्याग हो और सही रास्ता हो, सच्चा बोध हो। किंतु भारतीय परंपरा में तो आध्यात्मिक ज्ञान कूट कूट करके भरा है। उपनिषद जैसा चिंतन दुनिया में कहीं नहीं। ये मैं कोई संप्रदाय के भेद से नहीं कहता हूं, वास्तविकता है। उपनिषद का चिंतन आज से 2500 वर्ष के पूर्व का है और उस काल में पूरे विश्व में ऐसा चिंतन कहीं नहीं था। आप उपनिषद को पढ़ें। मैं निवेदन करूंगा हिंदुओं से कि वह लोग इस्लाम, ईसाईयत इत्यादि की पुस्तकों को भी पढ़ें। मुसलमान, ईसाई इत्यादि को, चाहे हिंदुओं की पुस्तकों को भी पढ़ें। कबीर साहब के विचारों को भी पढ़ें। वेदांत और सांख्य और अन्य अन्य को भी पढ़ें। रामायण और गीता भी पढ़ें। रामायण केवल गोस्वामी जी की ही ना पढ़ें, वाल्मीकि को भी पढ़ें। वाल्मीकि प्रथम रामायण है, वाल्मीकि के बाद और रामायणें बनी हैं। रामायणों में लोगों ने काफी अपने मनमानी किया, जिसके मन में जो आया वैसा लिखा है, इसलिए बड़ा अंतर कर डाला है। इसको अगर एक ही जगह समझना चाहें तो मेरी लिखी रामायण रहस्य नाम की पुस्तक है, उसको देखें, जिसमें प्रथम अध्याय अनुसंधानात्मक है। समस्त रामायणें जितनी दुनिया में बनी हैं सबका लेखा जोखा है। यूरोप में भी रामायणें बनी हैं, वो सब का नाम दिया हूं। भारत में और भारत के आसपास एशिया में जितनी बनी हैं, काल का भी वर्णन किया है और उसमें अच्छी आलोचना की गई है, समीक्षा की गई है। फिर और अध्याय हैं, सब में वाल्मीकि ने एक ही कथा में क्या कहा है, उसके बाद अध्यात्म रामायण ने क्या कहा है, उसके बाद गोस्वामी जी ने क्या कहा है, ये सब का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अगर आदमी अध्ययनशील हो तो जड़ता उसकी घट जाए। जहां मेरा जन्म हुआ वहां आसपास में मुसलमान भाई हैं, इसलिए मैं मानता था कि मुसलमान भी अच्छे हैं, हिंदू भी अच्छे हैं। लेकिन ईसाइयों के लिए मेरी धारणा अच्छी नहीं थी। मैं सुनता था ईसाई बड़े खराब होते हैं। लेकिन जब बड़ा हुआ और किसी दिन ईसाई पुस्तक मैंने देखी, तब कहा भाई ईसाई भी अच्छे होते हैं। हम दूसरे की अच्छाई को नहीं समझ पाते जब तक उनका अध्ययन नहीं करते हैं। ईसाइयों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में, कबीरपंथियों में, वैष्णव में, वेदांतियों में, सब में अच्छे संत होते हैं, विचारवान, विवेकवान होते हैं, जड़ भी होते हैं। इसलिए एक दूसरे को समझने की बड़ी जरूरत है। हम एक दूसरे के शास्त्रों को पढ़ें,
एक दूसरे के साहित्य को पढ़ें और एक दूसरे से संपर्क भी रखें, प्रेम व्यवहार रखें। अगर हम एक दूसरे को समझते चले जाएं, समन्वय अपने आप होगी। हम एक दूसरे को समझते नहीं और इसीलिए विवाद करते हैं। इसीलिए हम आस्तिक और दूसरे नास्तिक, हम स्वर्ग वाले और दूसरे नरक वाले मानते रहते हैं। अंतिम बात मैं कह करके समाप्त करूंगा। अंतिम बात जो मैं अभी कह रहा था, अध्यात्म, यही अंतिम बात है। कुछ न रहेगा, हमारा शरीर नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा। हर समय आदमी को चाहिए सावधान रहे, और इसी से सावधान नहीं रहता इंसान, माने बैठा रहता है कि बहुत दिन रहना है। एक सज्जन इस आश्रम पर आते थे, युवक थे, नवयुवक तो नहीं थे, युवक थे, शायद 40 वर्ष के ऊपर उम्र रही होगी। तो हमारे साधुओं से कहते थे हम अंदर नहीं आएंगे, यहीं रहेंगे। अंदर आएंगे तो आप लोग भटका देंगे, कहेंगे ये न करो, वो न करो, वो न करो, विनोद करते थे। अभी मुझे बहुत काम करना है और अंदर नहीं आएंगे। एक अफसर थे छोटे मोटे, चले जाते थे। प्रेम था, आवें बस दरवाजे पर खड़े रहें और यही मजाक करें, हम आएंगे नहीं, अभी हमें बहुत काम करना है। आप कहेंगे ये न करो, ये न खाओ, ये न पियो, फिर चले जाएं। संजोग ऐसा हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। काम तो सब धरा रह गया। काम करने वाले करते हैं, काम रुकेगा नहीं, काम होगा। अनादिकाल से सभी घरों के मालिक मरते हैं, लेकिन सभी घर चलते हैं। आगे भी विश्वास करना चाहिए, सभी घर चलेंगे। ये बूढ़े लोग समझते हैं मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया का बंटा ढार हो जाएगा, लेकिन इन्हें मोह ममता छोड़ करके भजन में लगना चाहिए, साधना में लगना चाहिए। लगना तो चाहिए था शुरू से, अगर शुरू से नहीं लग सके तो बाल पकने लगे तब तो लगना चाहिए। साहब ने कहा राम नाम का सेवो बीरा दूर नाहि दुरी आशा हो, और देव का सेवो बोरे ये सब झूठी आशा हो। ऊपर उजर कहा भो बोरे भीतर अजहू कारो, मुख के दांत गए कहा भो बोरे मनुआ अजहू बारो। तन के वृद्ध कहा भो बोरे मनुआ अजहू बारो, मुख के दांत गए कहा भो बोरे भीतर दांत लोहे क्यों। फिर चना चबाए विषय के काम क्रोध मद लोभ क्यों। तन की सकल संज्ञा घट गई मन ही दिलासा दूना हो, कहें कबीर सुनो हो संतो सकल सयाना पहुना हो। राम नाम का सेव हो बीरा दूर ना दूरी आशा हो। साहब कहते अय पगले क्या राम राम कह रहा है, राम दूर है, राम तेरे दिल में है, उसको समझ। और देव का सेव हो बोरे ये सब झूठी आशा हो, और राम को छोड़ करके और देवताओं के पीछे क्यों दौड़ रहा है। राम सर्वोपरि है, राम महादेव है, और राम को तूने समझ लिया और राम में डुबकी लगा ली, फिर कोई देवता की जरूरत नहीं। और ये तेरे बाल उजले हो गए तो क्या होता है, मन तो काला है। शरीर बूढ़ा हो गया, मन तो जवान बना है, उछलता रहता है। दांत टूट गए हैं लेकिन अंदर में तृष्णा के मजबूत दांत लगे हुए हैं, और फिर काम क्रोध लोभ मोह के चना चबा रहे हैं। शरीर की सारी चेतना घट गई है लेकिन मन की उमंगे बहुत बढ़ गई हैं। साहब कहते सकल सयाना पहुना हो। ये जितने सयाने बुद्धिमान अपने को मानते सब पहुने के समान चले जाने वाले हैं, यहां कोई रहने वाला नहीं। बुद्धिमान वही है जो संसार के मोह को छोड़ करके भजन करता है। आप कहेंगे संसार के मोह को छोड़ देने वाला संसार के लिए कर्तव्य कैसे करेगा। ये दुनिया के लोग संसार के मोह को छोड़ दिए थे, लेकिन दुनिया के लोग कितना काम किए। दुनिया के महापुरुष लोग, स्वामी शंकर कहते थे, स्वामी शंकराचार्य, कि दुनिया है ही नहीं तीनों काल में, स्वप्न है। और दुनिया के लोगों ने कितना काम किया, जब तक जीवित रहे एकदम दुनिया के उत्थान के लिए लगे रहे। कबीर साहब ने कहा झूठ झूठा कह डार हुई मिथ्या या संसार, तय कारण में कहत हो जाते हुए उबार। लेकिन उसी संसार के लिए वे जीवन भर घूमते रहे और कितना डांट फटकार और प्रेम और दुलार सब कर देते रहे। एक बात और, जो लोग मानते हैं कि कबीर साहब खाली डांट फटकार करते रहे, वो भूल करते हैं। कबीर साहब डांटना भी जानते थे, प्यार देना भी जानते थे, और उनके पीछे भीड़ चलती थी।
गुजरात में जब वैष्णव, शैव और शाक्तों का रक्तपात हुआ था, इतिहास सिद्ध बात है, तो वहाँ से एक संस्था बनी थी। वहाँ के कमेटी के लोग काशी आए थे। डॉक्टर कांत कुमार भट्ट, जो भी जीवित हैं गुजरात में, प्रोफेसर रहे हैं, अब रिटायर्ड हो गए हैं, 60 वर्ष की उम्र होगी, उनकी पुस्तकें आप पढ़िए। एक पुस्तक तो उनकी यहीं छपी है, गुजरात परंपरा में कबीर, इलाहाबाद में ही छपी है, और वही बहुत मार्के की पुस्तक है। उसको पढ़ने से लगता पूरा गुजरात कबीर के विचारों से ओतप्रोत है। और मैं तो गुजरात हर समय घूमता हूँ, हर साल घूमता हूँ, देखता हूँ कि कितना प्रभाव गुजरात में कवियों और विद्वानों और संतों और भक्तों पर कबीर साहब का है। कबीर साहब बुलाए गए, कबीर साहब गए, और वह पहले पाटन गए। उसके पश्चात तत्वा और जीवा, 2 ब्राह्मण बंधु के यहाँ वह गए। उन्होंने बुलाया, जो नर्मदा के तट पर है, और तभी का कबीर बड़ आज है, आज तक है। कबीर बड़ एक विशाल बड़ है, जिसके नीचे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। वहाँ मैं 2 बार जा चुका हूँ, उधर कार्यक्रम थे, और वहाँ चारों तरफ से नदी है। लेकिन राम कबीर वाले अमेरिका में खूब हैं, खूब पैसा वाले हैं वो लोग, तो खूब अपना सहयोग कर करके वहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनवा लिए हैं। और नर्मदा में से वो खंभे गड़वा करके तार भी, वहाँ बिजली भी पहुँच गई है, काफ़ी विकास हो रहा है। तो वहाँ पर साहब गए, और वहीं पर निमंत्रण करने के लिए सूरत से निर्वाण जी महाराज आए, जो एक वैष्णव संत थे। जब साहब निर्वाण जी महाराज यहाँ सूरत में पहुंचे, निर्वाण जी महाराज के आश्रम पर भी मैं गया हूँ। उनकी बहुत बड़ी समाधि बहुत विशाल बनाई गई है। कबीर साहब जमाने के थे निर्वाण जी महाराज। निर्वाण जी महाराज वैष्णव संत थे। वह राजस्थान के एक राजपुत्र थे, और वहाँ से वो विवाह के टाइम पर ही भाग खड़े हुए थे, साधु बन गए थे। गुजरात में आए, रहने लगे और वैष्णव हो गए। लेकिन ये ज्ञानी जी महाराज की बात है। ज्ञानी जी महाराज एक राजपुत्र थे राजस्थान के, और आकर के वो सन्यासी हो गए थे, वैष्णव हो गए थे। फिर उनको शांति नहीं मिली। तब जब तत्वा जीवा यहाँ कबीर साहब गए, वहाँ जब पहुँचे, तब उन्होंने कबीर साहब से बोध मिला। उनके द्वारा राम कबीर मत निकला। उन्होंने कहा, मैं वैष्णव हूँ, राम को मानता हूँ, और कबीर ने बोध दिया, इसलिए राम कबीर मत। कबीर ने बता दिया कि राम तो हृदय ही में है, इससे राम कबीर मत निकला। गुजरात में राम कबीर मत बहुत समृद्ध मत है। राम कबीर मत के यहाँ कई सज्जन इस समय मौजूद हैं। वहाँ से जब निर्वाण जी महाराज यहाँ गए, तो सूरत में निर्वाण जी महाराज जो थे वैष्णव संत, वो भी राजस्थान के ही थे। और वैष्णव संत खूब इकट्ठे हुए, रात भर सत्संग चला, और इतनी गर्मजोशी से आगत स्वागत और सत्कार निर्वाण जी महाराज ने कबीर साहब का किया कि जब सुबह चलने लगे, तो ये तो कबीर साहब ये कह करके चल दिए कि निर्वाण जी, आज से आपको लोग निर्वाण साहब कहेंगे, ऐसा कह करके चल दिए। फिर अन्य साधुओं ने कहा निर्वाण जी महाराज से कि महाराज, हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग मूर्त पूजते हैं, श्री राम, भगवान श्री राम को परमात्मा मानते हैं। और कबीर साहब न मूर्त पूजते हैं, न भगवान श्री राम को परमात्मा मानते हैं, वो एक महापुरुष मात्र मानते हैं, और वे निर्गुणी हैं। फिर भी आप उनमें इतना लीन हो गए, इतने समर्पित हो गए, बड़ा आश्चर्य होता है। तो उन्होंने समझाया, और कवि भी थे, निर्वाण जी महाराज की वाणियां आज भी हैं। तो उन्होंने एक भजन कहा, संतो तेरे मन में अचरज आयो, कबीरा से कैसे मन लुभायो, कबीरा जुगन जुगन का जोगी अवधू को पिछनायो। और बड़ा लंबा पद है, मेरी पुस्तकों में है, कबीर पर शुक्ल की और मेरी दृष्टि में भी ये पद है। तो उसमें कहा है आगे कि कबीर सगुण और निर्गुण से ऊपर है। तुम ये कैसे हुआ सुन लिए हो कि कबीर केवल निर्गुण है, वो निर्गुण सगुण से ऊपर है। कबीर जौहरी ठाड़े हाट में, कबीर तो ऐसे जौहरी पारखी हैं जो बीच बाजार में खड़े हैं। रामानंद गुरु सिर पर धार के काशी डेरा जमायो, रामानंद को गुरु मानते हैं, काशी में उनका स्थान है। और कबीर तो महान संत, ऐसे संत हैं जो सगुण निर्गुण से परे। ये वैष्णव संत के उद्गार है। उसके बाद ही निर्वाण जी महाराज का नाम निर्वाण साहब पड़ा। तो जब मैं वहाँ गया तो उसी आश्रम में मेरा निवास रखा गया,
प्रवचन तो हुआ कबीर मंदिर पर, लेकिन निवास हुआ वो वैष्णव मंदिर पर। तो महंत जी से मैंने कहा कि भाई आप लोग वैष्णव हैं, ये निर्वाण साहिब क्यों नाम लिखे हैं? तो हंसने लगे कि महाराज आप हिस्ट्री पढ़ करके तो जानते ही हैं, ये कबीर साहब की कृपा है। तो मतलब यह है कि कबीर साहब केवल फटकारते नहीं थे, वो दुलारना भी खूब जानते थे। और इसीलिए उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके द्वारा संत मत की एक विशाल वाहिनी तैयार हुई। नानक, दादू, दरिया, घीसा, पलटू, जगजीवन, राधा स्वामी मत, और 50 मत हैं। अंत में बात फिर उसी पर आऊं और कुछ मिनट में समाप्त करूं। अपनी आत्मा पर हमें ध्यान देना है, अपनी आत्मा को समझना है, और जिसने अपनी आत्मा को समझा, अपनी आत्मा में विश्राम पाया, वही मानो परमात्मा को पाया। परमात्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर से मिले, मोक्ष भी कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर से मिले। जब आदमी की तृष्णा शांत हो जाती है, विकार शांत हो जाते हैं, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, उस समय आप ये कह सकते हैं ब्रह्म को पा गया, ईश्वर को पा गया, अल्लाह को पा गया, खुदा को पा गया, या आत्मा को पा गया, निर्वाण को पा गया। ये आपकी भाषा होगी। जब आदमी की तृष्णा शांत हो जाती है, जगत के लिए कोई तृष्णा नहीं, न खाने की इच्छा है, न पहनने की इच्छा है, न देखने की इच्छा है, न सुनने की इच्छा है, न कुछ भोगने की इच्छा है, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है। सारी इच्छाओं को जो जीत लेता है, मन सम हो जाता है, वो कृतार्थ और मुक्त है। सामान्य व्यक्ति कहेगा अरे ये तो क्या खुद कसी कर लेना है, कुछ इच्छा न करना, पान भी न खाना, और सिनेमा में भी न जाना, घर में टीवी उसको भी खोल करके न देखना। अरे भाई ये दूसरे स्तर की बात है। थोड़ी भूमिका जब बनती है तब ये बात समझ में आती है, लेकिन कम से कम कान में तो जाना चाहिए। और ये भी एक स्थित है, और यही आपकी परम स्थित है। जी की जलन, चित्त की आग तभी बुझेगी जब हमारे मन की तृष्णा बुझेगी, हमारे मन की वासना बुझेगी। ये वासना और तृष्णा के बुझने पर ही परम शांति पद मिलेगा, वही मोक्ष पद और परमात्मा पद है। इसलिए हम लोगों को चाहिए संतों की संगत करते हुए, सदग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए और आत्मचिंतन करते हुए अपने आप को शोधें। श्रुति का एक वचन है, यथैव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वम प्रसमीक्षदेहि एकः कृतार्थो भवते वीत शोकः। यथैव बिंबम मृदयोपलिप्तम, जैसे बिंब मणि मिट्टी में लिपटा हो, लेकिन जब सुधांतम अच्छी तरह से धो दिया जाता है तब तेजोमयम भ्राजते, एकदम प्रकाशवान देदीप्यमान दिखाई देता है। तद्वात्म तत्वम प्रसमीक्षदेहि, इसी प्रकार जो अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा की समीक्षा कर लेता है, अपनी आत्मा को धो डालता है, सारे कसाय सारे विकार अपनी आत्मा से उतार देता है। तद्वात्म तत्वम प्रसमीक्षदेहि एकः कृतार्थो भवते वीत शोकः। उसके लिए 3 बातें कही, एक हो जाता है अकेला, कृतार्थ यानी तृप्त हो जाता है, भवते वीत शोकः दुखों से मुक्त हो जाता है। सरल अर्थ है कि जैसे मणि मिट्टी में लिपटी हो तो मलिन लगती है, धो देने पर दिव्य हो जाती है। इसी प्रकार हमारी आत्मा कामादिक विकारों में लिपटी है, लेकिन भक्ति ज्ञान और कर्म से इसको धो करके जब ये स्वच्छ हो जाती है तब अकेली हो जाती है। जब सारे विकार छूट गए तब अपने अकेलेपन का बोध होता है। हम अकेले हैं, चाहे भीड़ में हो तो अकेले हैं। अकेले से अपने से संबंध है, आत्मा से संबंध केवल आत्मा से और कुछ उसके साथ नहीं। चाहे कितने प्रेमी मिल जाए, छूट के रहेंगे। उस दिन की हमें याद करनी चाहिए। ऋषि कहता है वहां पर हम अकेले रहेंगे। एक कृतार्थ हो, कृतार्थ का मतलब है तृप्त होना, कोई वासना न होना। भवते वीत शोका, शोक से मुक्त हो जाना, ये जीवन का परम आदर्श है। इस स्थिति में पहुंच करके ही जीवन लाभ मिलता है।
ये केवल काल्पनिक आदर्श नहीं है, अक्षरशः सत्य। इस स्थिति में हम इसी टट्टी पेशाब के शरीर में रहते रहते पहुंच सकते हैं, और कोई माध्यम नहीं है। यही हल्ला गुल्ला वाला संसार, राग द्वेष वाला संसार, गर्दा गुब्बार से भरा संसार, आपके आगे पीछे भी रहने वाले कितना आपकी बुराई भलाई करते हैं, आपको नहीं समझते हैं। दुनिया के किसी महापुरुष को ठीक से कहां समझा गया है? महापुरुषों के पास में रहने वालों ने भी सबने महापुरुष को नहीं समझा है। इसकी चिंता महापुरुष कभी नहीं करता। तो इसी गर्दा गुब्बार भरे संसार में, इसी मलिनता भरे संसार में, इसी हाड़ चाम के ढांचा में रहकर साधक अपने आप को दिव्य बना लेता है और कृतकृत हो जाता है। ऐसी स्थिति कोई भी प्राप्त कर सकता है, सबको साहस करना चाहिए। मैं अपने विचारों को ही बंद करूंगा। आगे 1 मिनट और केवल धन्यवाद के लिए। धन्यवाद तो एक रस्म मात्र हो जाता है, और धन्यवाद यहाँ के जो संस्था वाले करेंगे। मैं तो संस्था वाला हूँ नहीं, मैं तो ऐसे हूँ, आ जाता हूँ, यहाँ भी टिक लेता हूँ, बाहर भी चला जाता हूँ। आप लोगों का जो प्रेम है, श्रद्धा है, ये बहुत प्रशंसनीय। कितने कितने दूर से यहाँ आए हैं। आसाम से आए हैं, बंगाल से आए हैं, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, कितने कितने दूर से आए। आकर के रहने बसने खाने पीने में भीड़ में अव्यवस्था स्वाभाविक है। घर में लोग रहते 10 बजे खा लेते हैं, यहाँ 1 बजे खाना पड़ता है। खाए 10 मिनट में उठ गए, यहाँ तो डेढ़ घंटा पंगत में बैठे रहो। तो इतनी परेशानियों को झेलते हुए गाड़ी मोटर में, और फिर भी इतनी निष्ठा और श्रद्धा है आपको, बारंबार धन्यवाद है। इसी प्रकार श्रद्धा रखने से तभी हम ये संगम का लाभ ले सकते हैं। और ये तो संगम यहाँ गंगा जमुना और अलग सरस्वती त्रिवेणी मानी जाती है। इसी प्रकार ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी, उसमें निमज्जन करने के लिए। और कबीर साहब अपने आप एक संगम है। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बार हंसते हुए मुझसे कहा था, हाथी पांव सबके पांव, हाथी पांव कहीं चिन्ह पड़ा हो तो उसमें जो कोई पर रखे डूब जाएगा। कबीर का पांव हाथी पांव है, कबीर में सब है। तो कबीर साहब के विचारों को ग्रहण करने के लिए जहां इकट्ठा हो तो मानो संगम ही है, पूरी मानवता का संगम, पूरे अध्यात्म का संगम। और यह लाभ कठिनाई उठा करके ही लिया जा सकता है। और इससे भी अधिक मैं अपनी कॉलोनी वालों को धन्यवाद दूंगा कि उनकी अद्भुत श्रद्धा है। इतने लोगों को मैं कहां बसा सकता हूं? आश्रम देखो छोटा सा है। कबीर नगर इसीलिए जो गंगा के तट पर है, 3.25 एकड़ जमीन है, घेर भी सब गया, कुछ बना भी है। सड़क पहुंच जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, बिजली चली जाए तो वहां व्यवस्था काफी हो सकती है। इसीलिए वो किया भी जा रहा है। लेकिन इस समय घर घर में कितने सज्जन जिनके जगह नहीं है, वो भी अपनी वस्तु समेट करके एक ही घर में 4-6 लोग रह करके एक कमरा खाली कर देते। कार्यक्रम के पूर्व, अभी कार्यक्रम के 3-4 दिन पूर्व एक सज्जन, हो सकता है यहाँ हो भी, जयपुर के हैं और बैंक के मैनेजर हैं, और वो कहे कि महाराज हम पता पाए हैं कि यहाँ कार्यक्रम होगा तो निवास की जरूरत है, तो मैं कमरे दे सकता हूँ। स्वयं वो खोज करके आए, मिले, और उन्होंने सब अपनी चीजों को समेट लिया और एक छोटा कमरा अपने लिए रख करके सब दे दिया। और ऐसे एक का नाम मैं कहां तक लूं? घर घर में लोग, और उससे उन लोगों को अव्यवस्था होती है। सब प्रकार के लोग आते हैं यहाँ। हमारे भक्तों में प्रायः देहात से काफी आते हैं, शहर के कम लोग आते हैं, और ये महाशुभ है। देहात में ज्ञान फैलना चाहिए। गांधी जी देहात में गए थे। गांधी जी के पहले के जो नेता थे तो वो शहरों में उनका अधिवेशन 3 दिन का होता था, इंग्लिश में लेक्चरबाजी होती थी, बस हो गया 365 दिन में। गांधी जी जब अफ्रीका से आए तब उन्होंने कहा देहात में होना चाहिए, और लखनऊ में पहला भाषण उन्होंने हिंदी में किया।
तो अध्यक्ष ने कहा इंग्लिश इंग्लिश, लेकिन वो हिंदी में करते रहे। और उन्होंने कहा कि मैं 1 वर्ष आप लोगों को, कांग्रेस वालों को समय देता हूं, 1 वर्ष के बाद आपको सबको हिंदी समझना होगा और मैं अब हिंदी से बोलूंगा अधिवेशन में, इंग्लिश में कभी नहीं बोलूंगा। और वो जहां गए सफाई करना, छुआछूत मिटाना, चिकित्सा करना, सब काम करते थे। खाली वही नहीं कि ये तो कांग्रेसी लोग जब जुटते थे तो उनके भंडारी अलग होते थे, उनका नौकर अलग होता था, अलग अलग पकाते थे, छुआछूत भी था। गांधी जी ने कहा सब नौकर अपना अपना घर भेजो, सब अपना काम करो। तो मतलब है वो गांव में गए, गांव को जगाए। गांव में प्रचार होना बहुत जरूरी है और ये शुभ है कि कबीर पंथ का अधिकतम प्रचार गांव में। मैं उड़ीसा में जाता हूं तो देखता हूं गांव गांव में जाकर के लगता अपने घर में आ गया, ऐसी उनकी भावना होती है। ऐसे हर प्रदेश की बात है, तो गांव से आते हैं, शहर से भी आते हैं, सब प्रकार के रुचि वाले स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन हमारे कॉलोनी के सज्जन उन सब बातों को, सुविधाओं को सह करके और फिर भी जगह देते हैं, सेवा करते हैं, सहते हैं। इसलिए उनके लिए तो मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। अगर उनका ऐसा सहयोग बसाने के लिए न हो तो बड़ा मुश्किल हो जाए कार्यक्रम करना। आप सभी के लिए मेरा धन्यवाद है और इसी प्रकार उत्साह सत्संग में रख करके सब अपना कल्याण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंगलमय संत समाज, श्रद्धालु भक्त सज्जनों, माताओं बहनों, आज वास्तव में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसे महान पुरुषों के सानिध्य में बैठ करके हम लोगों को उस अमृत वाणी का पान करने का अवसर मिला जिससे हमारे जीवन को निर्मल होना निश्चित है। आज का दिन और भी ज्यादा खुशी का इसलिए है कि हमारा ये 3 दिनों का वार्षिक अधिवेशन बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर ढंग से समापन की ओर अपना अग्रसर हो रहा है।